से स्वीकार करती है। बहुत अच्छा फैसला दिया है और लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको चुनाव परिणाम आए हैं। हेलो ऐसे अच्छा अच्छा सॉरी। चुनाव परिणाम का संदेश था कि लोगों ने प्रदेश में मन बना लिया है और कुछ ही दिनों के बाद आती है। नहीं पकड़ लो पकड़। पिछले 10 वर्षों का जो शासन रहा है वो हेलो मैं पिछले जो 10 साल रहे हैं डार्क डिकेड के उससे ये इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहाँ था 2014 में और कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियाँ, जन विरोधी नीतियाँ और निर्णय, नफरत और नेगेटिविटी में झुलसता रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा जिसको लोग आसानी से भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी सर्दी और अपमानित किया गया, टेररिस्ट तक बताया गया है किसानों को इन्हें। इसी प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको छोटी सरकार कहा जाता है, सरपंचों को लाठियाँ, और इसी प्रकार से जो हमारे विश्व में जो मेडल लेके आई हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, उनके साथ व्यवहार, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों पर लाठियाँ, बस 3 ही काम इस सरकार ने किए हैं। पुलिस, प्रोपगंडा और पोर्टल, 3P की सरकार चली है। तो ये आपके सामने है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक मिनट, जैसे 100 गज के प्लॉट की बात थी, एक मेरा कार्ड है लिख रखा पॉइंट लिखा, 100 गज के प्लॉट की अब कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है। और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये ऑलरेडी जो है चिन्हित प्लॉट थे जिनको इनको पोजीशन देना चाहिए था। 10 साल तक क्या करते रहे, जैसे ही हमारी सरकार गई ये 100 गज के प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चिन्हित किए थे। अभी सरकार को तो माफ़ी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे हैं? तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की ये बात करते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इनसे। तो ये तो खुद इनके जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का क्रीमी रेल इन्होंने 8 से 6 कर दिया, हम 8 से 10 करेंगे। इसको किसको नुकसान होगा? उससे बैकवर्ड क्लास के गरीब आदमी को नुकसान होगा रिजर्वेशन में। इसी प्रकार से जो कौशल रोजगार योजना चलाई इन्होंने, कच्ची नौकरियां दी, पक्की नौकरियां 2 लाख खाली हैं, वहाँ उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन है। तो एक एक फैसला ऐसा कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने फैसले लेने का काम किया है। ये आपके सामने। और प्रदेश को बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और नशे में की तरफ मोड़ दिया है, जो आज हर आदमी से चिंतित है। आज जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है हमारा, कितने ही आप देखो,
और प्रदेश को डेट ट्रैप में डाल दिया है। तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी, रेवेन्यू रिसिप्ट 1,16,639 है इनकी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,34,456 है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 17,817 है 24-25 का जो है, विच मीन्स स्टेट की इनकम सफिशिएंट नहीं है डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेप्ट जो है वो 67,163 रेज किया है इन्होंने, हुआ है। उसमें से अब लेंगे 67,163 लेंगे इंटरनल डेप्ट, और उसमें जो है रीपेमेंट विद इंटरेस्ट जो है वो 64,220 है। तो कहाँ विकास की गुंजाइश रहेगी? मतलब जो कर्जा वापस देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो है 2024 में गवर्नमेंट को अगर जो इन्होंने बजट दिया था वो पूरा करना है तो 20,000 करोड़ और लेना पड़ेगा। तो ये एक संकेत है कि हम डेब्ट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं प्रदेश में। ये नहीं तो बाद की बातें हैं, ये नहीं, इसके लिए तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। एक जनरल बात है और भी सवाल पूछेंगे ना, ये बहुत सारे। अब ये देखिए आज के अखबार में है कि प्रदेश के 182 कॉलेज में प्रोफेसर 7,986 पद खाली, मतलब मोर देन 58% पोस्ट खाली है। वैसे 50% खाली है। 4.5 लाख के करीब हमारे वो एम्प्लॉय हैं कुल, 4 लाख कुछ, जिसमें 2 लाख खाली है, मतलब जो सैंक्शन पोस्ट है। तो ये दर्शाता है इस सरकार को कि इसके डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। और ये मुख्यमंत्री के ये बयान आना कि मैंने बनते ही ये कहा, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया 10 साल तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या क्या कहाँ कहाँ सफरिंग हुई कोविड में देखा आपने। असेंबली में मैंने सवाल किया था, उस टाइम की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, याद होगा आपको। और उस टाइम ये माना था कि हम हर सिविल सर्जन से रिपोर्ट लेंगे, आज तक तो आई नहीं। जितने घोटाले हुए हैं SIT बनाते हैं और आज तक कोई वो नहीं होती। खैर एनी हाउ, जो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। जितना रिज़ल्ट आया है हमारा इंक्रीज जो हुआ है अलायंस का, वो तकरीबन 20% करीब है। वो दिखाया मैंने कार्ड, 18% इंक्रीज हुआ। नहीं एक मिनट बना रखा मैंने। ये जो हमारी अलायंस की परसेंटेज जो आई है वो 47.6% आई है यहाँ पर हरियाणा में, विच इज वोट शेयर विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री, बड़ी स्टेटों में। हाँ कोई बात नहीं, विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे बाद तमिलनाडु है 46.9, फिर कर्नाटक है 45.4, फिर केरल है 45.1, फिर उत्तर प्रदेश है 43.5, फिर हिमाचल है 41.7, फिर छत्तीसगढ़ है 41.1 और तेलंगाना है 40.1। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो पोस्ट इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई है, 46 पे लीड किया है। और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19 पॉइंट कुछ परसेंट आया, 20% के करीब, हाँ 20% के करीब आया, राउंड फिगर में ये है। और बीजेपी का जो है वो गिरा है 12% के करीब, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाफ हो गई, 10 की 10 थी, उनके 5 आई हैं, अब विधानसभा में साफ हो जाएगी, ये कहने का मेरा मतलब। बाकी अब अध्यक्ष जी अपना कार्यक्रम बताएंगे, आपके जिससे भी सवाल हो उसका नाम बता देना तो जवाब मिल जाएगा।
बीजेपी का पहले था 57.7 और हमारा था 29.1 28। तो इस तरह से हमारा 19.5% वोट शेयर बढ़ा है और उनका 12% घटा है। हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हमारा इंक्रीज आया है। अंबाला में 18% बढ़े हैं, माइनस बीजेपी हुए -11, और भिवानी में 21% बढ़े हैं। फरीदाबाद में 20.3% बढ़े हैं। गुड़गांव में 11.6, हिसार में 33% बढ़े हैं। करनाल में 18, कुरुक्षेत्र में 17.9, रोहतक में 16.4, सिरसा में 24.7, सोनीपत में 11.4। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह बीजेपी का डिक्रीज जो हुआ है, अंबाला में 11.1 और भिवानी में 13.8, फरीदाबाद में 15.1, गुड़गांव में 10.4,